सानिहा 9 मई में मुलविस 25 मुजरिमान को फौजी अदालतों से सजाएं सुना दी गई। फील्ड जर्नल कोर्ट मार्शल ने पहले मरहले में 25 मुजरिमान को 2 से 10 साल तक की सजाएं दी। जिना हाउस हमले में मुलविस 11 मुजरिमों को 2 से 10 साल कैद बामुशक्कत की सजा। GHQ हमले में मुलविस 2 मुजरिमों को 10-10 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुना दी गई। पंजाब रेजिमेंटल सेंटर मर्दान हमले में मुलविस 5 मुजरिमों को 2-10 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई। PF बेस मियावाली हमले में मुलविस 2 मुजरिमों को 10-10 साल कैद बामुशक्कत की सजा। मुल्तान कैंट चेक पोस्ट हमले में मुलविस 2 मुजरिमों को 3 और 4 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई। बनू कैंट चकदरा कला और ISI ऑफिस फैसलाबाद हमले के एक मुजरिम को बिल तरतीब 7, 9 और 2 साल कैद बामुशक्कत की सजा दी गई। 9 मई के मास्टरमाइंड और मनसूबा साजों को सजा मिलने पर ही मुकम्मल इंसाफ होगा। 9 मई के मुकदमे में इंसाफ फराहम करके तशद्दुद की बुनियाद पर की जाने वाली गुमराह और तबाहकुन सियासत को दफन किया जाएगा। ISPR के मुताबिक शवाहिद की जांच पड़ताल और कानूनी कार्रवाई की तकमील के बाद सजाएं सुनाई गई। मुजरिमान के खिलाफ नाकाबिल तरदीद शवाहिद इकट्ठे किए गए। मुजरिमान को तमाम कानूनी हकूक फराहम किए गए। 9 मई को शहदा की यादगारों पर मुनाजिम हमले करके उनकी बेहुरमती की गई। किसी को भी सियासी दहशत गर्दी की इजाज़त नहीं दी जा सकती। 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात तारीख में सियाबाब हैं। 9 मई को कौम ने सियासी तौर पर भड़काए गए इश्तियाल अंगेज तशद्दुद को देखा। ये सजाएं सियासी प्रोपेगेंडे झूठ का शिकार बनने वालों के लिए तंबीह है। 9 मई वाक़यात पे किया जाने वाला इंसाफ नफरत, तकसीम और बेबुनियाद प्रोपेगेंडे की नफी करता है। किसी को सियासी दहशत गर्दी के जरिए अपनी मर्जी दूसरों पर मुसल्लत करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। नौ मई के मनसूबा साज पर कानून के हाथ डालने तक ये सिलसिला खत्म नहीं होगा। सानिहा 9 मई के 25 मुलजिमों को आज सजाएं सुनाई गई। होना तो चाहिए था अमरीका और बरतानिया की तरह फौरी इंसाफ होता। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की GNN से खसूसी गुफ्तगू। कहा, इस ताख़ीर के मुलजिमों और उनके सहूलतकारों के हौसले बढ़ाए। 1 तारीख दिन की मज़म्मत से भी गुरेज किया गया, जिससे शहदा और गाजियों की तौहीन करने वालों को हीरो बना दिया गया। अभी तो जो कारकुन इस्तेमाल हुए कानून के हाथ उनके गिरबानों तक पहुँचे हैं। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर का कहना है, 9 मई का मास्टरमाइंड बानी PTI था, जिन्होंने 9 मई को हमले किया। आज उन्हें सजा सुना दी गई। इससे पहले कभी फौजी तनसीबात पर हमले नहीं हुए थे। बानी PTI ने सियासत में नफरत और तकसीम डाली। मुकम्मल इंसाफ तब होगा जब मनसूबा साजों को सजा मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच को 6 माह के लिए तौसीह दे दी गई। जुडिशल कमीशन इजलास में मंजूरी। ज़राए के मुताबिक 7 मेंबरान ने आईनी बेंच की तश्कील बरकरार रखने के हक में वोट दिया, 6 ने मुखालिफत की। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने तमाम सुप्रीम कोर्ट जजेस को आईनी बेंच में शामिल करने की तजवीज़ दी। जुडिशल कमीशन ने जजेस तैनाती के रूल्स भी मामूली तब्दील करने की मंजूरी दे दी। किसी उम्मीदवार की इंटेलिजेंस रिपोर्ट लेना न लेना कमीशन की सवाबदीद होगा। हाई कोर्ट चीफ जस्टिस के लिए 3 नाम ज़ेरे गौर आया करेंगे। सीनियर जज को चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ना बनाने पर वजूहात बताना लाजमी होंगी। सुप्रीम कोर्ट में जजेस तैनाती के लिए हाई कोर्ट से 5 नाम आया करेंगे। जस्टिस मंसूर ने जजेस तैनाती में इंटेलिजेंस एजेंसी से रिपोर्ट लेने की मुखालिफत कर दी। जुडिशल कमीशन इजलास से पहले जस्टिस मंसूर अली शाह ने एक और खत लिख दिया। कहा, इंटेलिजेंस एजेंसी को किरदार दिया गया तो इसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। खत में कहा गया है कि रूल्स में आईनी बेंच के लिए जजेस की तैनाती का मैकेनिज्म होना चाहिए। आईनी बेंच में कितने जजेस हों मैकेनिज्म बनाना ज़रूरी है। आईनी बेंच में जजेस की शमूलियत का पैमाना तय होना चाहिए। किस जज ने आईनी तशरीह वाले कितने फैसले लिखे, ये एक पैमाना हो सकता है। कमीशन बगैर पैमाना तय किए सुप्रीम कोर्ट, सिंध हाई कोर्ट में आईनी बेंच तश्कील दे चुका है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने जजेस तैनाती से मुतालिक रूल्स पर मजमूई राय भी दे दी। 26वीं तरमीम से मुतालिक अपनी पोजीशन वाज़ेह कर चुका हूँ। हुकूमत ने मदारिस रजिस्ट्रेशन मामले पर मौलाना फजल रहमान के तमाम मुतालिबात मान लिए। ज़राए के मुताबिक इत्तेहाद तंजीमुल मदारिस दीनिया की पेश की गई तजावीज़ तस्लीम कर ली गई हैं। मदारिस की रजिस्ट्रेशन सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत ही करने की यकीन दहानी। 26वीं आनी तरमीम की रोशनी में पास किए गए मुसविदे पर नोटिफिकेशन चंद रोज में जारी कर दिया जाएगा।
ब्रेक थ्रू मौलाना फजल रहमान के वफ्द के हमरा वज़ीर आज़म के साथ मुलाकात के दौरान हुआ। फैसला किया गया था कि मदारिस की रजिस्ट्रेशन के कानून में तरमीम करना हुई तो हुकूमत मौलाना फजल रहमान को इत्मीनान मिलेगी। मुज़ाकरात ही मसाइल का हल है। स्पीकर ने मुज़ाकरात पर कमेटी बनाने की यकीन दहानी करवा दी। उम्मीद है कल तक कमेटी बन जाएगी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू बोले, सियासी मसाइल के हल के लिए मुज़ाकरात ज़रूरी और कमेटी भी होनी चाहिए। सिविल नाफरमानी की तहरीक पर भी अमल होगा। अपोजिशन लीडर उमर यूब कहते हैं हुकूमत मुज़ाकरात के लिए संजीदा नहीं। अडयाला जेल में बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए मुज़ाकराती टीम को रसाई नहीं दी गई। बानी पीटीआई ने मुज़ाकराती टीम बनाई ताकि कल को ये ना कहें कि मुज़ाकराती टीम नहीं बनाई। स्पीकर आसादी की मुज़ाकरात की पेशकश के बावजूद फरीकैन ने अभी तक राब्ता ना किया। ज़राए के मुताबिक तहरीक इंसाफ ने अपनी 7 रुकनी मुज़ाकराती कमेटी के नाम स्पीकर ऑफिस को ना दिए। हुकूमत की तरफ से भी अभी तक मुज़ाकराती कमेटी तश्कील नहीं दी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की नवाज शरीफ से मुज़ाकरात के मामले पर मुलाकात भी मुतवक्के है। स्पीकर आसादी कहते हैं वो मुज़ाकरात में सहूलत कारी के लिए तैयार हैं। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात के लिए कमेटी बनाने पर एक आध दिन में पेशरफ्त हो जाएगी। तहरीक इंसाफ के साथ हर मामले पर बात हो सकती है, लेकिन गारंटी नहीं कि कौन सी बात मानेंगे और कौन सी नहीं। GHQ हमला केस में मजीद 3 मुल्जिमान पर फर्द जुर्मायत जैन कुरैशी, राजा नासिर महफूज और राजा शहबाज पर फर्द जुर्मायत की गई। केस में मजमूई तौर पर 116 मुल्जिमान पर फर्द जुर्मायत की जा चुकी। GHQ हमला केस में CCTV के हसूल के लिए बानी पीटीआई और फवाद चौधरी की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया गया। दूसरी जानिब बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी की 32 मुकदमात में अबूरी जमानत मंजूर। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने बुशरा बीबी की जमानत मंजूर की। बुशरा बीबी 9 मई के मुकदमात में वकला के हमरा अदालत में पेश हुई। अदालत का बुशरा बीबी को 13 जनवरी तक गिरफ्तार न करने का हुक्म। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अमजद अली शाह ने दरखास्तों पर समाअत की। उधर अडयाला जेल में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस की समाअत मुलतवी कर दी गई। टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के जरिए FBR की कारकर्दगी को बेहतर बनाना हुकूमत की अवलीन तरजीह है। इस्लाहात से चीनी का ज़ख़ीरा अंदोज़ी का खात्मा होगा और कीमतों में तवाज़ुन कायम करने में मदद मिलेगी। वज़ीर आज़म का महसूलात में बेहतरी के लिए इक़दामात पर इजलास में खिताब। शहबाज शरीफ को शुगर इंडस्ट्री में वीडियो एनालिटिक्स की तनसीब और निगरानी पर ब्रीफिंग। महसूलात की वसूली के लिए बनाई गई हिकमत अमली पर अमल दरामद के लिए सख्त इक़दामात की हिदायत दी। पाकिस्तान ने मिसाइल प्रोग्राम पर अमेरिका के इल्ज़ामात को बेबुनियाद करार दे दिया। अमेरिकी सीनियर अहदेदार के थिंक टैंक में बयान पर दफ्तर खारजा का रद्द अमल। तर्जुमान का कहना है अमेरिकी इल्ज़ामात बेबुनियाद, गैर मंतकी और तारीख से लालमी पर मबनी हैं। पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ ताल्लुकात के लिए लाजवाल कुर्बानियाँ दी। हमारे स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम को किसी दूसरे मुल्क के लिए खतरा नहीं समझा जाना चाहिए। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान 1954 से मस्बत और वसीतर ताल्लुकात रहे हैं और ये बुनियादी हकीकत तब्दील नहीं हुई। चैंपियंस ट्रॉफी लाहौर, कराची और दुबई में होगी। मेगा इवेंट का मुमकिन शेड्यूल सामने आ गया। दुबई को न्यूट्रल वेन्यू के तौर पर रखा जा रहा है। ज़राए के मुताबिक चैंपियंस ट्रॉफी का इफ्तिताह 19 फरवरी को कराची में होगा। इफ्तिताही मार्के में ग्रीन शर्ट न्यूजीलैंड से पंजाजमा। हाई वोल्टेज पाक भारत टाकरा 23 फरवरी को न्यूट्रल वेन्यूज पे होगा। पाकिस्तान और बांग्लादेश 27 फरवरी को मध्य मुकाबल। सेमीफाइनल्स 3 और 4 मार्च को खेले जाएंगे। फाइनल 9 मार्च को लाहौर या न्यूट्रल वेन्यू दुबई में होगा। फाइनल के लिए रिजर्व डे भी रखा गया है। इवेंट के आगाज से कबल 6 दिन का स्पोर्ट परेड रखा गया है। इस स्पोर्ट परेड में टीमों की आमद और प्रैक्टिस वगैरह शामिल है। ICC की जानिब से चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल का बाज़ाब्ता ऐलान जल्द किया जाएगा। मेगा इवेंट में 8 टीमें टाइटल के लिए आमने सामने। पाकिस्तान अपने एजाज का दिफा करेगा। कुरम के इलाके पारा चिनार को जाने वाली वाहिद सड़क आज 73वें रोज भी बंद। शहरों का सड़क की बंदिश के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा। मुजाहरीन का कहना है रास्तों की बंदिश से अवाम के मसाइल में बदस्तूर इजाफा हुआ।
अशाए ज़रूरियात का मुकम्मल फुकदान, अद्वियात, तेल, लकड़ी, LPG खत्म हो गई। बैंकों में कैश खत्म, ATM मशीनें भी बंद हो गई। 40 रोज के दौरान फ्रेश सब्जियां और फ्रूट नहीं ले सके। बैरिस्टर सैफ ने कहा कि हम मुआहदे के बाद तुरमी मामूलात जिंदगी बहाल हो जाएंगे। असलहा जमा कराने के बाद रास्ते खोल दिए जाएंगे। एपेक्स कमेटी के फैसले की रोशनी में कुरम को असले से पाक किया जाएगा। तहरीक इंसाफ ने फवाद चौधरी से मुकम्मल ऐलान लातालुकी कर दिया। फवाद चौधरी मीडिया, सोशल मीडिया या टॉक शोज पर PTI की नुमाइंदगी नहीं कर सकते। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर का बयान, कहा बानी PTI ने मुलाकात में फवाद चौधरी से ऐलानिया लातालुकी का इजहार करने की हिदायत की है। फवाद चौधरी अपनी किसी राय को तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ के तौर पर पेश नहीं कर सकते। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का लाहौर गार्डन टाउन पासपोर्ट ऑफिस का दौरा, शहरियों से मुलाकात की और मसाइल दरियाफ्त किए। शहरियों के इलाके में एजेंट माफिया की शिकायत पर मोहसिन नकवी ने क्रैकडाउन का हुक्म दिया। शहरियों ने पासपोर्ट बनवाने के अमल पर इत्मीनान का इजहार किया। कहा 24 घंटे पासपोर्ट ऑफिस खुलने से बेपनाह रश खत्म हो गया है। मोहसिन नकवी की चेयरमैन कौमी वतन पार्टी आफ्ताब अहमद शेरपाव से भी मुलाकात, गुफ्तगू करते हुए कहा कुरम एजेंसी इशू पर किसी भी सियासी जमात या ग्रुप को सियासत नहीं करनी चाहिए। ये बहुत हसास मामला है। खैर पख्तूनख्वा में अमन की आबियारी के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का स्किल्स डेवलपमेंट सेक्टर के लिए बड़ा इक़दाम। स्किल्स डेवलपमेंट करने वाले इदारों की कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए टास्क फोर्स बनाने का फैसला। टास्क फोर्स में स्किल्स डेवलपमेंट के इदारों के अफसरान शामिल होंगे। रुकने पंजाब असम्बली अदनान अफजल चट्ठा टास्क फोर्स के चेयरमैन टेवटा टास्क फोर्स के कन्वीनियर होंगे। टास्क फोर्स में सेक्रेटरी सेहत, सेक्रेटरी औकाफ भी शामिल होंगे। 9 मई जिनकी वजह से हुआ वो नौजवानों को आगे करके पीछे से हट गए। मुल्क की बदकिस्मती है कि पूरा इंसाफ किसी को नहीं मिला। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का तकरीब से खिताब, कहा पाकिस्तान की तरक्की को हमने अपने हाथों से रोका हुआ है। उम्मीद की किरण सिर्फ और सिर्फ SIFC है जो आर्मी चीफ हाफिज आसिम मुनीर चला रहे हैं। विफाकी वज़ीर तालीम खालिद मकबूल सदीकी बोले आइंदा 20 साल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इनकलाब आ रहा है, हमें खुद को तब्दील करना होगा। इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स की बुनियाद पर अफसर को तरक्की ना देने का सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड का फैसला कलअदम करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस एजाज इसाक खान ने ग्रेड 20 से 21 में तरक्की देने के मामले की दरख्वास्त पर तहरीरी फैसला जारी कर दिया। सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड की आइंदा मीटिंग में ताहिर हसन की तरक्की को ज़ेर गौर लाने की हिदायत। अदालत ने रिमार्क्स दिए, ये हैरान कुन है कि काबिल वज़ीर आज़म की लापरवाही से ऐसा कैसे होने दे सकते हैं। रिपोर्ट में पटिशनर को करप्ट और दबाव में काम करने के लिए नामौजूद करार दिया गया। इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स में सबूत फराहम करके उसके मुसद्दिका होने की बजाय मुबैना का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया। कोई नहीं जानता इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स को किस तरह इकट्ठा किया गया। ऐसे किसी पर इल्ज़ाम पर दिफा का मौका ना देना बुनियादी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जी है। मुल्क में सख्त सर्दी की लहर, पारा मनफी में चला गया। कोयटा समेत बलूचिस्तान के शुमाली इलाकों में दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से गिरने के बाद तालाब, जोहड़ और सड़कों पर पड़ा पानी भी जम गया। अस्करदू का दर्जा हरारत -12, गिलगित का -8 तक गिर गया। इस दौर में दर्जा हरारत -6 रिकॉर्ड किया गया। चित्राल, दीर और कालाम का पारा -5, रावलाकोट और हुंजा में -4 रिकॉर्ड किया गया। इस्लामाबाद और पेशावर का कम से कम दर्जा हरारत -1 रिकॉर्ड किया गया। कराची में तेज़ हवाएं चलने से सर्दी में इजाफा, पारा सिंगल डिजिट में आ गया। आइंदा एक हफ्ते तक सर्दी की लहर बरकरार रहने का इम्कान। पेशावर, चित्राल, दीर, सवात, मालाकंड, कोहिस्तान, मर्दान और सवाबी में मतला बरालूद। महकमा मौसमियात की बालाई इलाकों में आज बारिश की पेशगोई। लाहौर में 23 दिसंबर को बारिश बरसने का इम्कान है। शाहीनों के पास प्रोटीज सरजमीन पर तारीख रकम करने का सुनहरी मौका। एक रोज़ा फॉर्मेट में जनूबी अफ्रीका को पहली बार वाइट वॉश करने पर नजरें जमा लीं। तीसरे और आखिरी मार्के के लिए कौमी स्क्वाड का जोहान्सबर्ग में पड़ाव। आज तरबियती मशकें। सीरीज़ गंवाने के बाद जनूबी अफ्रीकन टीम के मसाइल में इजाफा। बास्टमैन अनफिट होकर आखिरी मैच से बाहर। 3 मैचेस की सीरीज़ में रिजवान 11 को 2-0 की बढ़तरी। आखिरी मैच कल होगा।